ओके, तो इस वीडियो में हम लोग अब नॉर्मल वेनिला जावास्क्रिप्ट में किसी एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट यानी कि HTML से जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में एपीआई को हमने कैसे इंटीग्रेट किया एक्सियोस की हेल्प से। और फिर वही सेम एपीआई जो बैकएंड में बनी हुई है हमारी, जो हमने अभी यूज़ करी, सेम एपीआई को हम रिएक्ट में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम ये देखेंगे कि मेरे पास एक सेटअप है बिल्कुल टेलविंड में, इंडेक्स HTML नॉर्मल HTML वाला है जो सिंपल होता है। इसमें हम कैसे एक एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे जो बना रखी है बैकएंड पे हमने, और फिर यही सेम काम हम रिएक्ट में करके देखेंगे। तो देखेंगे कैसे क्या क्या फ़र्क आता है, कैसे कैसे करना होता है। अच्छा, उसके लिए हम एक लाइब्रेरी है एक्सियोस, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक्सियोस, ठीक, ये हमारी लाइब्रेरी है, तो इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा एपीआई कॉल आसान बना देता है जावास्क्रिप्ट में, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। दूसरी चीज़, हमारे एपीआई कॉल करने के लिए पहले से कोई हमारे पास एपीआई होनी चाहिए। तो आपको गूगल करेंगे तो फ्री बहुत सी एपीआई मिल जाएंगी। फिलहाल हमने अपना सिनेरियो समझाने के लिए एक यहाँ पर एक एपीआई बना ली है अपनी तरफ से। जैसे मैंने एक लारावेल का प्रोजेक्ट बना रखा है, उस लारावेल के प्रोजेक्ट में मैंने एक /country नाम की एपीआई बना रखी है। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। /API/countries जैसे ही आप हिट करेंगे आपको सारी कंट्रीज़ मिल जाएंगी जेसन में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, देखिए आपको ये रॉ भी ऐसी दिखेगी कुछ। मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करा, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी अच्छी होकर दिख रही है। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एपीआई कुछ नहीं है, एपीआई सिर्फ वो लारावेल का राउट है जिसमें हम देखिए जेसन रिटर्न करा रहे हैं, बाकी व्यू रिटर्न नॉर्मल होता था। तो ऐसी रिक्वेस्ट जिसको हम ब्राउज़र के जरिए करें या कैसी भी रिक्वेस्ट भेजें जो बदले हमें कोई व्यू ना दे, हमें एक जेसन फॉर्मेट में डेटा दे। जैसे कि आप देखेंगे ये एपीआई नहीं है, होम पेज मैंने खोला लेकिन ये यहाँ व्यू खुल के आ गया होम पेज का, तो ये एपीआई नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने एक ऐसा राउट खोला जिसमें मैंने एपीआई से आके बना रखी कंट्रीज, देखिए मुझे जेसन मिला, तो इसको बोलेंगे एपीआई। और ये देखिए ऑटोमेटिक /API, मतलब इसके नाम से भी पता चल जाता है कि अच्छा ये एपीआई है। अच्छा, एक ये बनाई मैंने, दूसरी एक और बनाई सिटी वाली, जो हर कंट्री की हमें सिटी दे देगी। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 2 3 कंट्री हैं, इसकी ID 1 है, तो अगर हम क्या करें, मान लीजिए मैंने सेम एपीआई कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करी। ठीक, तो यहाँ हमें मिल जा रही कंट्रीज। और जैसे इंडिया की ID 1 है, तो अगर मैं सिटीज़ चाहिए मुझे इंडिया में कितनी है, जैसे मैंने अभी बनाई है, तो सिटीज़ ID मैंने दे दी 1। तो देखिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, यानी कि इंडिया की ID अगर हम आगे सिटीज़ के आगे लिख देंगे तो हमें किसकी मिल जाएंगी, इंडिया की सारी सिटीज़ मिल जाएंगी। अभी USA की ID डाल के देखते हैं, तो /2, तो देखिए USA की हमें सिटी मिली, न्यूयॉर्क, सिंसिनाटी, लॉस एंजलिस, क्वींस। मैं UK की ID थी तो UK की ID डाल के देखते हैं। ठीक, तो बन गई। तो मैंने देखिए ये लारावेल पे सिंपल सा बना रखा था, इसका ट्यूटोरियल में मैं कहीं डाल दूंगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करते थे, कंट्रोलर में भेजते थे, कंट्रोलर में भेज सकते, पर मैंने एक मतलब जल्दी बनाने की वजह से मैंने सिंपल यहीं से रिटर्न कर दिया एक जेसन, क्योंकि नॉर्मल एरे है, बस उसमें आगे हमने ये लिख दिया तो वो जेसन बन गया। बस नॉर्मल राउट है, कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं। और ये भी आपने कई बार बनाया होगा एडिट में इस तरीके का भी। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसका कोड भी अपना उस पर गिटहब पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस पर ट्यूटोरियल भी बना दूंगा। तो फिलहाल बात ये है हमारे पास कि 2 एपीआई मौजूद है हमारे पास, एक कंट्री जो कंट्री शो कर रही है और एक हमारी पास जो हमें एक सिटी शो कर देगी उस कंट्री की। इसको कैसे हम यहाँ पर इंटीग्रेट करें। अच्छा, अब कोई भी चीज़ ऐसे ही थोड़ी इंटीग्रेट हो जाती है, कोई ज़रूरत होती है ना उसकी हमें, तो हम एक सिनेरियो बनाते हैं ज़रूरत का। एक ज़रूरत बनाई हमने कि हमारे पास मान लीजिए एक बंदे को फॉर्म फिल करना है जिसमें वो कंट्री सेलेक्ट करेगा और कंट्री के बाद वो उसमें से सिटी सेलेक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए, चलिए सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म। ठीक, और उसके बाद उसमें मान लीजिए एक इनपुट है सेलेक्ट, और सेलेक्ट में ऑप्शंस हैं उसके पास, उसमें मान लीजिए सेलेक्ट है। ठीक, और इसमें उसने दे दिया सेलेक्ट कंट्री, और उसके बाद एक है सेलेक्ट सिटी का, और उसके बाद मान लीजिए कोई वो कुछ लिखना चाहता है तो हमने लिख दिया टेक्स्ट एरिया। ठीक, और उसके बाद हमने बटन बना दिया सबमिट का। ठीक है, उसको हमने लिख दिया कि सबमिट कर दे। तो एक ये फॉर्म बन के आ जाना चाहिए इधर। देखिए फॉर्म बन गया है, बड़ा खूबसूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको टेलविंड से थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे। तो हम इसको कर दे रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसी कुछ क्लास दे देते हैं, तो फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर और एच स्क्रीन दे देते हैं इसको, और BG दे देते हैं इसका हम ग्रे कुछ इस तरीके का। और फिर हम इसको दे देते हैं फ्लेक्स कॉल, और BG इसको हम दे देते हैं ये 300, इसको दे देते हैं 200।
ओके, अभी हमारे पास कुछ इस तरीके का आया। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग स्पेस 4, ओके, जस्टिफाई बिटवीन करके, ओके, हमने पैडिंग 2 दे के देखते हैं। ओके, तो एक ये ड्रॉप डाउन है, एक ये ड्रॉप डाउन है, दोनों में क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, आपके में भी आएगा। ठीक है, आप बना के देखिएगा। यहाँ पैडिंग और स्पेस एक्स चल नहीं रहा है तो उसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसमें हम अलग-अलग पैडिंग दे देंगे। ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास फॉर्म आ गया, यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, तो चलिए इसको तो अच्छा हम कर ही देते हैं, और पैडिंग 2 और BG ग्रे, ओके, ये, और ये हमारे पास ड्रॉप डाउन से, ये आपके पास भी आएंगे इसमें। चलिए हम लोग अभी BR टैग से स्पेसिंग कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। फिलहाल सिनेरियो ये है हमारे पास कि पहले वो कंट्री सेलेक्ट करे और फिर जैसी जो सी कंट्री सेलेक्ट करे उसके हिसाब से उसके बाद ड्रॉप डाउन में उसकी सिटी आ जाए। अभी कोई कंट्री नहीं आ रही है, तो यही हमारा चैलेंज है कि API कॉल करके हम पहले यहाँ कंट्री दिखाएँ। ये कैसे करेंगे? और API हमारे पास क्या है? API हमारे पास ये मौजूद है, ये। तो ये जो डेटा है हमारे पास वो हमारा यहाँ इस स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन में आ जाए। ये कैसे किया जाएगा? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट टैग खोलते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ API से करनी, एजेक्स से करनी है, और एजेक्स हमारे हमेशा जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो इसके लिए स्क्रिप्ट टैग खोलना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग में हेलो लिखते हैं, अलर्ट करते हैं कुछ तक कि पता चले हमें चल रही है कि नहीं चल रही। अलर्ट 1 किया, चल रही है, ठीक है, गुड। अब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे अपना, ठीक है, API का कोड। तो सबसे पहले हमें इस API कॉल करने के लिए क्या चाहिए था? Axios, तो हम Axios पे जाएंगे, और Axios क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है तो हमें CDN ये रहा हमारा CDN। ठीक है, ये CDN हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। चलिए मैं नीचे वाला कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, कोई सा भी कर लेंगे, आप चल जाएगा। तो मैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो अगर जब आप ये पेस्ट कर देंगे तो आप इसका मतलब Axios यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक ट्राई मारते हैं Axios यूज़ करने का। तो हमने क्या करा, हमने लिखा कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाया हमने जिसका हमने नाम रख दिया, मान लीजिए रिजल्ट, इसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा हमें, और हमने लिखा Axios डॉट गेट, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है नॉर्मल ब्राउज़र वाली, किस पे भेजनी है हमें भेजनी इस पे, इस राउट। तो इसको पूरे कॉपी मार लिया हमने और इस पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अब इस रिजल्ट पे हमारा डेटा आ जाना चाहिए। हम इसको कंसोल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डेटा आया कि नहीं आया। लेकिन क्योंकि ये चीज़ कोई भी API कॉल होने में थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि एक सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर में फिर डेटा वो लाएगा, फिर वापस देगा, तो कोई टाइम लगता है। तो हम इसके आगे भी लिख दे रहे हैं अवेट। तो और ऐसे सिनेरियो में एक फंक्शन बना लेना बड़ा ज़रूरी होता है, कई बार आसान हो जाता है काम। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने पिछली बार भी देखा था, हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन का नाम हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए गेट कंट्रीज़। ठीक, नॉर्मल फंक्शन बनाया, ये पूरा कोड हमने इसके अंदर ढमक दिया। और जब हम अवेट यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखिए, जिस फंक्शन में हम यूज़ करें उसके आगे असिंग ज़रूर लगा दीजिए, चाहे वो एरो फंक्शन हो चाहे ना एरो फंक्शन हो, कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आप डेटा लाने के लिए कोड लिखते हैं। फिलहाल अब इस फंक्शन को हमें कहीं कॉल करना पड़ेगा, तो जस्ट हम नीचे कॉल कर दे रहे हैं इसको। ठीक, इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं वो कॉल पे चलेगा। तो हमने क्या करा, इसके अंदर Axios कॉल करी गेट इस पे, और बदले में हमें रिजल्ट मिल जाएगा कुछ। चलिए टेस्ट करके देखते हैं इसको। हमने सेव किया और यहाँ आए, इसके कंसोल में हम देखते हैं, कंसोल में डेटा आ जाना चाहिए। कंसोल में देखिए ये डेटा आ चुका है हमारे पास, इंडिया, USA, UK, बाकी भी आई बकवास पर ये आ गया। तो अगर हम रिजल्ट डॉट डेटा लिख दें, डॉट डेटा, तो सिर्फ हमें डेटा मिलेगा, यानी कि देखिए सिर्फ हमें डेटा मिला JSON का, जो हमें यहाँ मिल रहा था। ठीक, तो क्या करा हमने Axios को पहले लिंक किया और फिर हमने एक कॉल मारी, ये मेन चीज़ है, कॉल मारी Axios डॉट गेट में हमने वो राउट दे दिया जिस राउट पे हमने API बना रखी है। ठीक, लारावेल का पूरा राउट देना होगा हमको। और हम आगे अवेट लिखा, अवेट इसलिए कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम के बाद रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने इसको कंसोल मार दिया। और इसको फंक्शन के तरीके से लिखा, एक फंक्शन में रैप कर लिया। तो आप इसको पहले फंक्शन बना सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं चीज़ें, फिर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये तो आपको फेमिलियर लग रहा होगा। ठीक, लेकिन अभी आधा मसला हल हुआ। अभी हमारे पास डेटा हमें मिल गया है API से, लेकिन हमने अभी इसको यहाँ सेट करना है। कैसे करेंगे सेट, चलिए। तो सबसे पहले हम इसको एक ID दें, इस ID से हम इसको पकड़ेंगे। हमने इसको दे दिया मान लीजिए कंट्रीज ID। ठीक, तो चलिए हम इसको पहले पकड़ते हैं। तो हमने लिखा कॉन्स्ट, अच्छा कॉन्स्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब वार कॉन्स्ट एक ही चीज़ है। आपके लिए मैं किसी पे वीडियो बनाऊंगा कि वार कॉन्स्ट और लेट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं कॉन्स्ट और अगर लेट लिख रहा हूँ या वार लिख रहा हूँ तो चलिए उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं वार लिख देता हूँ, आप लोग वार से फेमिलियर ज़्यादा होंगे। तो वार कंट्री
कंट्री वाला सेलेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया कंट्री सेलेक्ट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने इसमें क्या नाम था उसका, कंट्री। ठीक, तो हमें कंट्रीज मिल गया। ओके, तो जब हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया इसको, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है हमारा, यानी कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि सही सलामत, इसको हमें यहाँ पर दिखाना है कंट्री, मतलब इंडिया, यूएसए और यूके करके दिखने लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं हम कि उस आईडी से इसको पकड़ा और उसके अंदर एक ऑप्शन नाम का टैग डाल दिया। और ऑप्शन टैग का टैग डालने के लिए क्या क्या करना होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैं पहले इसीलिए वनीला जावास्क्रिप्ट, मतलब इसको वनीला जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। जब हम रिएक्ट नहीं यूज़ करके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो उसको हम वनीला बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ पहले मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब इसको रिएक्ट में करेंगे तो आपको कितना महसूस होगा कि कितना आसान है ये करना। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंट्री सेलेक्ट में हमें करना है अपेंड चाइल्ड। इसमें एक चाइल्ड डालना है, क्योंकि सेलेक्ट के अंदर चाइल्ड डालना है ना ऑप्शन का, तो ऑप्शन का। लेकिन ऑप्शन का हमने अभी एक ऑप्शन को बनाना पड़ेगा हमें, तो हम पहले एक बनाएंगे ऑप्शन वेरिएबल, और उसके अंदर उसको बनाने के तैयार होते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक, और उसके हमने अंदर डाल दिया ऑप्शन। कौन सा एलिमेंट बनाना है, ऑप्शन वाला बनाना है, क्योंकि ये ऑप्शन टैग वाला, मतलब जो टैग बनाना है वो टैग का नाम देना होता है। ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, चलिए हम इसको OPT दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तो हम कुछ भी दे सकते, जो यहाँ दिया वो यहाँ पास करना है। तो ये इतना ही करने से आपका यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखने लगा, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ नहीं आ रहा। तो नाम देने के लिए नॉर्मल आप कैसे करते थे, OPT डॉट इनर HTML, और इसके अंदर जो डाल देंगे आप, उसके अंदर मान लीजिए मैंने डाल दिया टेस्ट। ठीक, तो कर क्या रहा है, ये पहले एक ऑप्शन नाम का टैग बना रहा है, फिर उसके अंदर टेस्ट डाल रहा है, और फिर उसको सेलेक्ट में, कंट्री वाले सेलेक्ट में अपेंड कर दे रहा है। चलिए देखते हैं आया कि नहीं आया। देखिए आ गया। तो कुछ यही काम हमें करना है अपने इस डेटा के साथ। ठीक, चलिए इस डेटा को पहले एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो कॉन्स्ट या वार आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको, डेटा इक्वल टू रिजल्ट डॉट डेटा। ठीक, हमें डेटा इस वेरिएबल में मिल गया था। कि अब हम ये डेटा जो है यूज़ करके हमें कंट्री में ड्रॉप डाउन में चीज़ें बढ़ानी, तो हम ये कोड कॉपी करें और इसको यहाँ पर डाल दें। लेकिन क्योंकि ये डेटा 3 है, देखिए 3 है, एरे है, और एरे होती तो हमें लूप लगाना पड़ता, तो हम एक लूप लगाते हैं यहाँ पर, फॉर लूप। क्या फॉर लूप जो i 0 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, डेटा की लेंथ तक चलेगा। क्योंकि मैं फिर से बना के दिखाता हूँ, अब मेरा ऑटो फिल हो गया ना, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो मैंने एक फॉर लूप खोला, ठीक, कितनी बार हमने बनाया, उसके बाद हमने वार i इक्वल टू 0 दिया, फिर i लेस देन, i 0 से चलेगा क्योंकि इंडेक्स 0 होता है, देखिए 0, फिर 1 to 2 तक चलना चाहिए। तो 2 तक के लिए क्या होगा, डेटा डॉट लेंथ लिख दिया हम, ये लेंथ ही तो होगी इसकी, 2, लेंथ होगी 3, और लेस देन लिखा है तो हमने 2 ही तक चलेगा ये। ठीक, और हर बार i प्लस प्लस, तो ये टोटल लूप 3 बार चलेगा। और हमें हर बार क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ऑप्शन बनाना है, यानी कि मैंने ऑप्शन बनाया, फिर उसमें इनर एचटीएमएल में वैल्यू डालनी है। ठीक, इनर एचटीएमएल वैल्यू हम कैसे डालेंगे, इनर एचटीएमएल वैल्यू हम ऐसे डालेंगे कि ये जो डेटा है ना, डेटा इसके किसी इंडेक्स पे, जैसे कि पहले इंडेक्स पे क्या है, इंडिया वाला है, दूसरे इंडेक्स पे क्या है, यूएसए वाला है, तो इंडेक्स पे, इंडेक्स हमारी वैल्यू किस में मिल रही है, आई में, तो हम यहाँ आई डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डॉट लगाएंगे, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए क्या आईडी चाहिए, हमें नेम चाहिए तो नेम लिख देंगे। ठीक, और फिर जब हमें इनर एचटीएमएल में हमारा कंट्री का नेम आ गया तो बस हम इसको अपेंड कर देंगे कंट्री सेलेक्ट पे। ठीक, देखिए अब बस इतना ही कोड चलाना था हमें। इसको मैं स्पेस हटा दे रहा हूँ। अब देखेंगे आप हमारा यहाँ पर बन चुका होगा, सेव करा हमने, ये देखिए इंडिया आ गया, यूएस आ गया, और अब हम रिफ्रेश करेंगे ना तो देखिए जाएगा नहीं है, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट में फिर एपीआई कॉल हुई और फिर हमारा पॉपुलेट हो गया। तो ये तो एपीआई सिंपल कैसे ला रहा, नॉर्मल में आपने कैसे करना है इसको, एक सिनेरियो में मैंने बता दिया। अगर ये वाला पार्ट कन्फ्यूजिंग लगा तो उसको दोबारा वीडियो में देख लीजिए कैसे किया। बस समझ लीजिए कि ये लूप जो है बार बार चल रहा है, कितनी बार, जितनी हमारे डेटा की लेंथ है। अगर हमारे पास वहाँ से 4 कंट्री आ रही होती तो ये 4 बार चलता, 4 ऑप्शन बना देता, सिंपल। ठीक है, चलिए मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर से डेटा और आई करूँगा लॉग, तो देखिए पहले 0 होगा तो 0 वाला डेटा लॉग होगा, 0 वाला हुआ इंडिया, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, देखिए यूएसए आया, यूके आ गया। ठीक, और फिर अगर मैं उनका नेम डॉट नेम करूँ तो तीनों का 3 बार नेम आ जाएगा, इंडिया, यूएस, यूके, और यही चीज़ हमने यहाँ इस्तेमाल करी है। ठीक, अच्छा, लेकिन अभी मसला एक और क्या है कि भाई जैसे ही हम कुछ सेलेक्ट करें, इनमें से यूएस सेलेक्ट करें तो अब यूएस वाली सिटी आ जाए, लेकिन नहीं आई इधर। देखिए इंडिया सेलेक्ट किया, कुछ नहीं आ रहा है, जबकि हमने एपीआई एक कंट्री वाली बनाई, इसको तो सक्सेसफुल इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन अभी सिटी वाली कैसी करिए। इसमें देखिए 1 डालेंगे इंडिया के आ जाएंगे, 2 डालेंगे यूएसए के आ जाएंगे, क्योंकि आईडी 2 यूएसए की थी। तो यहाँ पर हमें कंट्री की हमें आगे आईडी डालनी है और हमें ये बदले में
उसकी सिटीज़ देता है। देखिए अगर मैंने गलती से 4 डाला, जबकि 4 किसी कंट्री की नहीं आईडी है, तो ये बता देगा हमको नो सिटी फाउंड, यानी कि कुछ नहीं आएगा। 3 डाला, 3 आ गया यूके की। तो इसको कैसे करा जाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि दूसरी API कॉल होनी है ना। एक और फंक्शन बनाया, इसका नाम हमने लिखा गेट सिटीज़। ठीक, अभी हम इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर भी एक जीएस कॉल होगी। इसको क्या कॉल होगी? इसकी API क्या है? URL सिटीज़ है, लेकिन आगे एक आईडी भी तो है और वो हर बार बदल रही है। देखिए 1 डालेंगे तो अलग डेटा आएगा, 2 डालेंगे अलग आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना ही लिखेंगे और स्लैश लगा के यहाँ पर हम कुछ प्लस करेंगे, जो हमारा बार बार चेंज होता जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ ये फंक्शन कॉल करेंगे वो उससे हम आईडी ले लेंगे। तो मान ले रहे हैं हम कि हमें आईडी मिलेगी एक आईडी, और वो आईडी हम यहाँ प्लस कर देंगे आगे। तो क्या होगा, हमारी जो नई URL बनेगी वो ये बनेगी कि सिटीज़/ वो आईडी जो, और फिर हमारी API कॉल हो जाएगी, हम डेटा देख लेंगे। चलिए कंसोल लॉक करके डेटा देखेंगे। डेटा, लेकिन समझने वाली बात ये कि ये आईडी कहाँ से आएगी, और प्लस अभी तक हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है। जब हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया है तो वो हमें कैसे आईडी दे लेगी और ये कैसे API कॉल होगी? देखिए अभी कुछ नहीं कंसोल होगा क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा। तो फंक्शन हमें कहाँ कॉल करना है? फंक्शन हमें इस सेलेक्ट के ऑन चेंज पे कॉल करना है, जैसे हम इनपुट पे करते थे ऑन चेंज पे कॉल करना है हमें, और ऑन चेंज के पे क्लिक पे हमें इस फंक्शन को डाल देना है। गेट सिटीज़ नाम है इसका, तो गेट सिटीज़ और कॉल करना है हमें। लेकिन अभी भी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखिए अभी भी नहीं चला, रिफ्रेश कर रहे हैं, नहीं चल रहा है। सॉरी, ऑन चेंज पे चलेगा ना, तो मैंने इंडिया करा, ये चला तो, पर देखिए नो सिटी फाउंड आ रहा है। मैंने इंडिया से US लिया, अभी भी नो सिटी फाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि इसको अभी आईडी नहीं मिल रही है, तो आईडी इसको भेजते। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है, इसमें गेट सिटी कॉल कर दिया हमने, लेकिन हमें अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है। देखिए, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आईडी पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पहले से एक इवेंट नाम का एक वो चीज़ मिल जाती है, इवेंट जो बने बनाया मिल जाता है। ये हमें पहले से HTML और जावास्क्रिप्ट मिलता है। और हमें अगर जो वैल्यू जो चेंज हो रही वो चाहिए हर बार सिलेक्ट होने पे, तो हम क्या लिखना होता है, इवेंट डॉट टारगेट। देखिए सजेशन भी आ जा रहा है, टारगेट डॉट वैल्यू, ये वैल्यू। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, जब भी कोई चेंज होगा उसकी आईडी मिलेगी हमें। और हम यहाँ पर कंसोल करा के भी देख ले रहे हैं, देखते हैं ये जो आईडी, पहले हम कंसोल करा के देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रही है। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो देखते हैं हर बार चेंज करने पे हमें कौन सी आईडी मिल रही है। इंडिया के केस में इंडिया में मिल रही है, US के केस में US मिल रही है, और हमें UK केस में UK मिल रही है। लेकिन ये हमें आईडी चाहिए। देखिए जैसे आपने देखा ना, यहाँ आईडी डालनी होती है, और आईडी कहाँ से मिलती है? जो हमें पहली वाली API थी उसमें हमें नेम मिल रहा था और आईडी मिल रही थी। तो हमने ऊपर जाते हैं, हमने यहाँ पर इनर HTML तो सेट करा, पर हमने उसकी एट्रीब्यूट यानी जो आईडी वो तो सेट करी नहीं। तो हम एक एट्रीब्यूट भी सेट कर देते हैं इसका। तो एट्रीब्यूट डॉट वैल्यू, जो इसका एट्रीब्यूट होता है उसमें हम क्या सेट कर दें, इसकी आईडी सेट कर दें, आईडी। ठीक, तो इससे क्या होगा कि अब हमारा जो ये नया बना ना, इसमें जो इसकी है वो आईडी सेट हो गई होगी। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, लाइए, क्योंकि जो कि जावास्क्रिप्ट चल चुकी है। ओके, अभी इनमें से किसी में आईडी नहीं आई है। हाँ, देखते हैं क्यों नहीं आई। तो एट्रीब्यूट डॉट ओके, देखते हैं नेट पे एक बार। ओके, नॉर्मल वैल्यू से करना है हमें, देखते हैं। ओके, गॉट इट। तो हमें सिर्फ नॉर्मल वैल्यू लिखना था, एट्रीब्यूट नहीं लिखना था। देखिए कई बार गूगल करेंगे आपको तो पता चल जाएंगी चीज़ें। ओके, तो आपको क्या करना है, इनर HTML से HTML डालना है, वैल्यू में आईडी डालना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका बढ़िया चल रहा है। देखिए UK पे क्लिक करा तो UK की आईडी मिल रही है, इंडिया का सिलेक्ट किया, इंडिया की आईडी मिल रही है। तो ये हमारा अच्छा खासा काम हो गया। तो ये यहाँ फंक्शन तक तो चीज़ें पहुँच रही हैं। अब ये आईडी हमारी सिटी में जा रही होगी और रिजल्ट हमें मिल रहा होगा। देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कंसोल लॉग डेटा करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम अब US की सिलेक्ट करें तो US का कंसोल होना चाहिए। देखिए US की 4 सिटीज़ हमारे पास आ गई। अगर हम अब इंडिया सेलेक्ट करें इधर से, तो इंडिया के नीचे देखिए इंडिया की 3 आ गई कि नहीं आ गई। बस अब आखिरी काम बचा है इसको यहाँ पर दिखाना। ठीक, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, ये जो कोड था, ये पूरा कोड उठा लेते हैं यहाँ से। और उठाने से पहले हमारे पास पकड़ भी तो होना चाहिए सिटी वाले का। तो सिटी वाली को चलिए पहले कोई आईडी दे देते हैं हम।
इसको नाम आईडी दे देते हैं हम, मान लीजिए सिटीज़, और फिर हम इसको यहाँ पकड़ते हैं सिटीज़ और इसको नाम दे देते हैं हम सिटी सेलेक्ट, ठीक। और अब हम ये पूरा फॉर लूप कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी डेटा है, 0 से डेटा की लेंथ तक चले, और डेटा की आईडी, बस हमें कंट्री सेलेक्ट की जगह पे सिटी सेलेक्ट में ये चीज़ डाल देनी है। सेव कर देते हैं। आइए देखते हैं। अभी देखिए सिटी सेलेक्ट में कुछ भी नहीं है। जब हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो सिटी सेलेक्ट में देखिए दिल्ली मुंबई कोलकाता आ गया, और जब हम यूएस सेलेक्ट करेंगे तो अब देखिए दिल्ली मुंबई कोलकाता है, पर साथ में न्यूयॉर्क भी आ गया। अब ये नहीं होना चाहिए था, अब सिर्फ यूएस की आनी चाहिए थी। तो ये इसको सही करने के लिए क्या करेंगे कि जब जब ये सिटी वाला फॉर लूप चले, इससे पहले जो सिटी सेलेक्ट है ना, एक एम्प्टी कर दें, क्लियर कर दें, तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी करने के लिए क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं एम्प्टी करने के लिए, एक बार गूगल कर लेते हैं। तो हाउ टू एम्प्टी सेलेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ओके, हाउ टू क्लियर ऑल ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ओके, एक फंक्शन लगाना पड़ेगा क्या हम लोगों को। चलिए एक फंक्शन बना देते हैं हम लोग। फंक्शन ना बना के एक लूप चलाना होगा हमको। कोई और तरीका है इसमें? ओके, ये एक तरीका भी है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, जुगाड़ वाला तरीका है। तो क्या करा हमने, इनर HTML को एम्प्टी कर दिया ऐसे, तो अब सब अंदर का एम्प्टी हो गया होगा। आइए टेस्ट करके देखते हैं फिर से। तो अभी देखिए सिटी में कुछ नहीं आ रहा, कंट्री में लिस्ट आ रही। इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया के आ गए, फिर हमने यूएस सेलेक्ट किया, यूएस के आ गए, और फिर हमने यूके सेलेक्ट किया, यूके के आ गए। देखिए ठीक है, ये चल गया। तो नॉर्मल 2 API हमारे पास थी, इनको कैसे इंटीग्रेट करते वनीला जावास्क्रिप्ट में, ये आपने देख लिया। अब हम इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे रिएक्ट में करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं फिर।